मैं इस समय जम्मू संभाग के डिस्ट्रिक्ट सांबा में हूँ और डिस्ट्रिक्ट सांबा का जो अभी तक का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है उसके ऊपर खड़ा हूँ। आपको बता दूँ कि ये फ्लाईओवर जो है नेशनल हाईवे पर बना है और इससे पहले यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये थी, जब ये फ्लाईओवर बना नहीं था बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट जो है वो सांबा में होते थे और लोगों की बड़े लंबे वक्त से डिमांड थी कि यहाँ पर एक एलिवेटेड पोर्शन आ जाए, जिसका कारण जो इस हाईवे के ऊपर स्लोप है उस स्लोप के कारण कई सारे वाहन हादसे के शिकार होते हैं और अगर एक फ्लाईओवर यहाँ बन जाएगा तो यकीनन हादसों में कमी आएगी। तो जो NHAI है उसने इस काम को आगे बढ़ाया और इसका टेंडर फ्लोट किया और जिस कंपनी ने टेंडर लिया वो कंपनी है KCPL कंपनी और लगभग 18 महीनों में ये फ्लाईओवर बनाने की जो है डेडलाइन है। लेकिन आपको बता दें कि लगभग इसका अभी की अवधि की जो कि नवंबर 2021 में शुरू हुआ था और अभी दिसंबर 2022 चल रहा है, तो ये फ्लाईओवर ऑलमोस्ट बनके तैयार है और अब कुछ दिन और, यानी कि आप कह सकते हैं कि अब अगर बहुत ज़्यादा लेके चले तो 1 महीने में पूरी तरह से फ्लाईओवर जो है वो तैयार हो जाएगा, जिसमें कि अभी लाइट्स लगना बाकी हैं और कुछ ड्रेनेज के होल्स लगने हैं। उसके अलावा कुछ छोटा मोटा काम जो है जो पेंडिंग बचा है वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कर रहे हैं। 76 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 2 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हो रहा है और जिस तरह से केंद्र सरकार सड़कों को चौड़ा कर रही है और ख़ास तौर पे नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, तो इस हाईवे के बिजी रूट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस फ्लाईओवर के अलावा 2 और जो छोटे कह सकते हैं कि अब एलिवेटेड पार्ट्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा में। सांबा के बाद जो मानसर मोड़ है वहाँ पे भी एक छोटा फ्लाईओवर तैयार किया गया है, जो कि कश्मीर बाउंड ट्रक्स जो हैं जब वो मानसर जाएंगे तो उनको कोई बाधा नहीं होगी और पैरेलली जम्मू से पठानकोट या फिर पठानकोट से जम्मू जाने वाले लोगों को क्रॉसिंग की वजह से परेशानी नहीं होगी। एक वहाँ पर बनाया है, दूसरा एक महत्वपूर्ण क्रॉसिंग चीची माता के पास भी तैयार की गई है, क्योंकि वहाँ पर देश भर से सैलानी आते हैं तो कई सारे हादसे वहाँ पर भी होते हैं, तो वहाँ पर भी एक छोटा एलिवेटेड पोर्शन जो है वो बना के तैयार किया गया है। अब इन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को जब तैयार हो जाएंगे तो यकीनन जो इस हाईवे में चलेगा उसको और सहूलियत मिलेगी और वक्त भी बचेगा और हादसों में भी जो है काफ़ी कमी आएगी। और जो सांबा के लोगों की एक जो डिमांड थी वो डिमांड भी केंद्र सरकार ने पूरी की है और अब जल्द ये 76 करोड़ की लागत से तैयार हुआ जो फ्लाईओवर है लगभग जो 2 किलोमीटर लंबा, वो लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। और बड़ी बात, जिस कंपनी ने इसे तैयार किया है KCPL करके बताया जा रहा है, उस कंपनी ने इसे बिफोर टाइम तैयार किया है और इस पर हालांकि कोई इस तरह का कह सकते हैं कि कोई कमी पेशी भी नहीं है। और दूसरी बात, अभी जब ये पूरा तैयार हो जाएगा उसके बाद इसका वेट टेस्ट होगा, देन इसके ऊपर रोड मार्किंग होगी, साइड में लाइट्स लगेंगी और जो नीचे की जो सड़क है वो भी पैरेलली तैयार कर दी जाएगी ताकि ऊपर तो वाहन चलें ही स्मूथली और नीचे भी वो चल पाएँ। तो नेशनल हाईवे का ये पार्ट बनकर तैयार हो जाएगा और जम्मू कश्मीर की प्रगति में यकीनन ये जो फ्लाईओवर है ये काफ़ी अहम रोल भी निभाएगा और लोगों को भी सहूलियत होगी और हादसों में भी कमी देखने को आई। तो जो कंपनी इस पूरे हाईवे के ऊपर बने फ्लाईओवर को जो है उसका निर्माण कर रही है KCPL, उनसे मेरे साथ रोहित जी हैं। रोहित जी, मुझे ये बताइए सबसे पहले थोड़ा ये बताइए क्योंकि पीछे काम भी चल रहा है, ये जो फ्लाईओवर है ये 18 महीने की डेडलाइन थी, लेकिन 1 साल 1 महीने में ही ऑलमोस्ट ये बनके तैयार हो गया, कुछ चीज़ें रह गई हैं। क्या ऐसा वो आपका मैकेनिज्म रहा जो बिफोर टाइम आप लोगों ने तैयार कर लिया देखो यहाँ पर? हमारे स्टाफ ने बहुत मेहनत की, डे नाइट एक करके उन्होंने बहुत काम किया। सब ने मतलब लोकेलिटी से भी हमारे को मतलब कोई परेशानी की सब हेल्प हमारे लिए, सब ने हमारी बहुत हेल्प की है। तो एक सिस्टम से हम काम करते गए हमारे कोई प्लानिंग है दूसरी चीज़ ये भी है कि हम देखते हैं कि आजकल भारत में सड़कों का जाल बिछ रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, तो बड़ी ज़्यादा कंपटीशन भी है। तो आप लोग JNK में पहली बार आपने ये प्रोजेक्ट किया है, तो किस तरह का आपको यहाँ का लोकल सपोर्ट रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट रहा और क्या कैसा लगा आपको ये यहाँ का एक्सपीरियंस? मतलब एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा, लोकेलिटी ने हमारी बहुत हेल्प की। देखो हर जगह मतलब माहौल कोई ना कोई खराब आदमी तो मिलता है, ठीक है, वो तो कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी काम करोगे आपको दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमारा बहुत सपोर्टिव रहा सामान में। और अगर हम बात करें ये अब फाइनली इस पर गाड़ी कब चलना शुरू हो जाएगी? गाड़ियाँ इसमें जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर देंगे स्टार्ट में। और इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो भी साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, वो साथ साथ में हो जाएगा। उसमें हमने एक BC का पार्ट हमारा बाकी है और सारा फाइनल है। और इसके बाद कुछ और आगे JNK में और भी काम चलने के आगे है माना? है उम्मीदें हमारी पूरी। उम्मीदें हैं बिल्कुल।
धन्यवाद। तो केसीपीएल कंपनी से रोहित जी से हमारे साथ, लेकिन सबसे बड़ी बात वक्त से पहले काम करना और काम की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना, ये सबसे बड़ी बात है। और जिस तरह से नितिन गडकरी की अध्यक्षता में जो पूरा इस समय एनएचएआई की बात करें, एनएचएआई डीसीएल की बात करें, ये तमाम हाईवेज़ का जाल पूरे भारत में बिछाया जा रहा है, तो यकीनन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं, उनको अहमियत दे के उनको बहुत मोटिवेट भी किया जा रहा है ताकि वो क्वालिटी के साथ काम करें, तय वक्त पे करें, डेडलाइंस क्रॉस ना हो और भारत में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भारतीय कॉन्ट्रैक्टर्स का ही योगदान भी रहे। सांबा से महेश पटियाल की रिपोर्ट।